सो हेलो एवरीवन। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है टू परफेक्ट गैसेस हैविंग मासेस m1 एंड m2। तो दो परफेक्ट गैसेस है, एक का मास है m1 और दूसरा का मास है m2। ठीक है। टेम्परेचर है T1 एंड T2, मतलब एक का टेम्परेचर है T1 और दूसरा का टेम्परेचर है T2 और मिक्स्ड टुगेदर, इसको मिक्स करना पड़ेगा। ओके। Without any loss of kinetic energy of the molecule, the molecular weight are m1 and m2। इसका molecular weight है m1 और इसका molecular weight है m2। So the question is what is the final temperature of the mixer। मतलब इन दोनों का मिक्सर का जो मिक्स करने के बाद इन दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, मान लो वो फाइनल टेम्परेचर T है, तो वो T कितना होगा। ठीक है। तो हमें इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो मतलब पहले जो एनर्जी था वो अगर U था, तो बाद में जो मिक्स करने के बाद, ठीक है, पहले पहले जो एक का एनर्जी था, सॉरी, U1 था और दूसरा का एनर्जी अगर U2 होता है, तो मिक्स करने के बाद इसका अगर फाइनल एनर्जी U होता है तो U हो जाएगा U1 प्लस U2 के बराबर। ठीक है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होता है वो एनर्जी कितना होता है, वो एनर्जी होता है 1/2 एफ, उसके साथ के टी, मतलब हाफ ऑफ डिग्री, एफ के टी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। एफ इंटू के टी। और उसके साथ क्या होता है, उसके साथ होता है कि एन ए इंटू एन होता है। ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का होता है, टोटल एनर्जी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कितना होता है, हाफ एफ ऑफ के टी, उसके साथ एन ए इंटू एन होता है। ठीक है। ए हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोचो कि के इंटू एन ए होता है, आर होता है, तो ए हो गया हाफ एफ, ठीक है, आर टी इंटू एन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यू क्या हो गया, यू हो गया 1/2 एफ आर टी। ठीक है। और इसके साथ हो गया एन हो जाएगा। ठीक है। तो एन कितना होगा, एन था, एन होगा इसका जो, ये जो N1 प्लस N2 हो जाएगा, क्योंकि मिक्स करने के बाद इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर N1 होता है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 होता है, तो ए हो जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सोचो, U1 कितना था, तो U1 हो जाएगा U1 इक्वल्स टू ए N1 प्लस N2 कर दो। ठीक है। क्योंकि हम तो मिक्सअप कर रहे हैं, तो U1 हो जाएगा 1/2 एफ, ठीक है, आर टी, उसके साथ N1, और U2 हो जाएगा 1/2 एफ आर टी, उसके साथ हो जाएगा N2। ये T1 होगा, ये T2 होगा। तो अगर इसको लिखेंगे हम 1/2 एफ आर T1 N1 प्लस हो गया 1/2 एफ आर N2, उसके साथ T2। ठीक है। तो 1/2 एफ आर कैंसिल हो गया, 1/2 एफ आर कैंसिल हो गया। ठीक है। 1/2 एफ आर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमें जो कॉमन टेम्परेचर मिल गया वो हो गया कि N1 प्लस N1 T1 प्लस हो गया N2 T2 बाई कितना हुआ N1 प्लस कितना हुआ N2। तो हमें पता है कि N1 कितना होगा, N1 होगा नंबर, N1 है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो N1 होता है ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो M1 बाई M1। और N2 हो जाएगा गिवन मास M2 बाई कितना होगा, कैपिटल M2। तो ए हो गया M1 बाई M1, ठीक है, उसके साथ T1 प्लस हो जाएगा M2 बाई M2, उसके साथ हो गया T2 बाई कितना होगा, बाई होगा M1 बाई M प्लस हो जाएगा M2 बाई M2, सॉरी M2। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके।